Hello friends, welcome to our channel Ayurvedic channel The Indian Pathy. I am your host Dr. खुशबू मिश्रा and today आज हम सेकेंड टॉपिक लेकर आए हैं फॉर दी टॉपिक रक्त मोक्षण। पहला टॉपिक हमने ऑलरेडी बात की है रक्त मोक्षण के ऊपर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है रक्त मोक्षण के ऊपर। आज हम उसके आगे के भाग को देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं जलों का अवचरण। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं जलों का अवचरण एक्चुअली होता क्या है। तो जलों का अवचरण इज अ मेथड ऑफ रक्त मोक्षण, यानी कि रक्त मोक्षण का एक प्रकार होता है जलों का अवचरण। इसमें जो है हम जलोकों का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी अप्लाइड इवन टू परम सुकुमार्स एज इट इज सेफ एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यानी कि जो बहुत ही सुकुमार यानी कि जो बहुत डेलिकेट पेशेंट होते हैं उन पर भी जो हम जलों का अवचरण का प्रयोग कर सकते हैं। The physician who has detailed knowledge about jalokas, their habitat, their method of collection, variety, storage and method of application is successful in treating any disease amenable to them। यानी कि जो फिजिशियन जिसको पूरी तरीके से नॉलेज है रिगार्डिंग दी जलौका के कौन से हैबिटेट, मतलब किस अवस्था में जलौका रह सकता है, साथ ही साथ कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं जलौका का, जिसको पूरी तरीके से नॉलेज होता है जिस फिजिशियन को, तो उसके हिसाब से जो है हम डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं जलौका का इस्तेमाल करके। अभी हम देखेंगे पर्याय, यानी कि जलौका के कौन से दूसरे नाम बताए गए हैं। पहला जो है जलौका, ये खुद एक अपने आप में पर्यायी शब्द है। सेकेंड जो है जलयुकी, साथ ही जलिका, जलसिका, जल जंतुका, वेनी, रक्तपायिनी, रक्त सदंशिका, साथ ही साथ जल जीवनी, ये सब जो है कुछ सिनोनिम्स बताए गए हैं फॉर दी जलौका। अब डेफिनेशन देखते हैं। फॉर विच जल इज आयु इज जलयुका, यानी कि जिसके लिए जो है जल ही सब कुछ होता है उसे हम जलयुका कहते हैं। मतलब जलौका जो है पूरी तरीके से पानी में पलता है, तो इसीलिए हम उसे उसके लिए जो है जल बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो इसीलिए उसे जलयुका भी कहते हैं। दैट विच रिसाइड्स इन जल इज जलौका, यानी कि जो पूरी की तरीके से जल में रहता है, जो रिसाइड करता है इन जल, दैट इज रिफर टू एज जलौका। इसे हम इंग्लिश में लीच कहते हैं। अभी लीच के बारे में हम देखते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट तरीके से लीच के बारे में देखते हैं। तो लीच बिलोंग्स टू विच किंगडम? इट बिलोंग्स टू एनिमेलिया। फाइलम जो है एनालिडा, क्लास क्लिटिलेटा, साथ ही साथ जो है सब क्लास जो है हिरुडीनिया। ये जो है लीच के किंगडम, फाइलम, क्लास एंड सब क्लास बताए गए हैं। आई रिपीट अगेन, लीच बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एनिलिडा, क्लास क्लिटेलेटा, सब क्लास हिरुडीनिया। अभी शेप एंड साइज देखते हैं, मतलब कैसी जो है उसकी शेप होती है, साथ ही साथ साइज क्या होता है लीच का। लीचेस आर स्मॉल, सॉफ्ट, इनवर्टिब्रेट, वर्मीफॉर्म, वर्म लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो जलौका होते हैं, लीच होता है, वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, साथ ही साथ बहुत छोटा होता है, सॉफ्ट होता है मतलब मृदु होता है, इनवर्टिब्रेट मतलब ये इनवर्टिब्रेट होता है, साथ ही साथ वर्म होता है, इलोंगेटेड, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर वाइज जो शेप देखेंगे तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, यानी कि डॉर्सली और वेंट्रली जो है फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसका, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिबन शेप्ड व्हेन एक्सटेंडेड, यानी कि जब लीच जो है जब एक्सटेंड होता है तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर शेप के जैसा दिखता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो सिलेंड्रिकल उसका अपीयरेंस देखने को मिलता है। 7 to 15 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, यानी कि लीच की जो लंबाई होती है 7 से 15 सेंटीमीटर होती है। हैविंग 6 लॉन्जिट्यूडनल रेडिश और ब्राउनिश स्ट्रिप्स, यानी कि लीच के ऊपर जो है थोड़ी सी रेडिश और ब्राउनिश कलर के स्ट्रिप देखने को मिलते हैं, जो कि 6 लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप्स होते हैं। ब्रॉडेस्ट नियर दी पोस्टीरियर एंड, यानी कि पीछे की तरफ से लीच जो है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है, मतलब मोटा होता है। एंड नैरोएस्ट नियर दी एंटीरियर एंड, यानी कि आगे के भाग से जो है नैरो होता है, यानी कि पीछे से मोटा और आगे से थोड़ा पतला होता है। डॉर्सल सरफेस इज समवॉट कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस इज मोर और लेस प्लेन, यानी कि उसका डॉर्सल सरफेस जो होता है, मतलब जो डॉर्सल पीछे का सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, वेंट्रल जो है वेंट्रल सरफेस यानी कि आगे का सरफेस जो है प्लेन होता है। ट्रांसवर्स आउटलाइन इज ऑलमोस्ट ओवल। तो ये थी शेप एंड साइज के बारे में। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी बताया, जैसे डॉर्सल सरफेस
ब्राइटली ओलिव, मतलब कलर के हिसाब से देखें तो डॉर्सल जो सरफेस होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वेंट्रल सरफेस थोड़ा ऑरेंजिश अपीयरेंस होता है, मतलब पूरी तरीके से ऑरेंज नहीं, ऑरेंज येलो या फिर ब्लैक कलर का सा कलर देखने को मिलता है। ब्लैक स्ट्रिप मार्क्स ऑन द मीडियन लॉन्जिट्यूडनल एट डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अभी इसके जो है सकर्स होते हैं, यानी कि ये जो लीच होता है सक करने का काम करता है, तो उसके सकर्स प्रेजेंट होते हैं उसके बॉडी पे। सकर्स जो है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ये हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं सकर्स ऑन ईच एंड ऑफ द बॉडी, यानी कि आगे और पीछे दोनों साइड पर सकर्स मौजूद होते हैं लीच पर, दे आर रिफर टू एज सकर्स। इसके द्वारा ही वो सकिंग का ब्लड सक करने का काम करते हैं। अभी दो सकर्स जो है वो एंटीरियर सकर और साथ ही साथ पोस्टीरियर सकर, ये दो सकर नाम बताए गए हैं। अभी एंटीरियर सकर के बारे में देखते हैं, इसका नाम जो है सेफेलिक सकर भी कहते हैं, यानी कि सेफेलिक इन द सेंस आगे का सकर, उसे हम दूसरा नाम बताते हैं एंटीरियर सकर। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ कप लाइक हॉलो प्री ओरल चेम्बर एंड माउथ, यानी कि इसका कप के शेप के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन्स 3 जॉज with sharply serrated edges which are used like circular saws and on them are 100 horny teeth used to incise the host, यानी कि जो सेफेलिक सकर में जो है टीथ भी मौजूद होते हैं 100 हॉनी टीथ, और ये टीथ जो है काम करता है इंसाइज करने का, यानी कि जो है मतलब इंसाइज मतलब कट करने का, कट के द्वारा जो सकिंग का पार्ट होता है वो काम करता है एंटीरियर सकर। सक्स दी ब्लड विद दिस एंड, यानी कि पूरा सकिंग का जो ब्लड सकिंग का काम होता है वो एंटीरियर सकर करता है। आफ्टर सकिंग इन्वर्टेड वाई शेप मार्क एट दी साइट इज इन, जब ये सकिंग का काम पूरा हो जाता है तो वाई शेप मार्क जो है दिखता है जहाँ पे सकिंग हो जाती है। तो अब बात करते हैं पोस्टीरियर सकर। पोस्टीरियर सकर को जो है एनल सकर भी कहते हैं। द पोस्टीरियर सकर इज मेनली यूज्ड फॉर लेवराज एंड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। जो पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड में जो सकर होता है वो ज़्यादातर जो है लोकोमोशन का काम करता है, यानी कि जो भी मूवमेंट होता है वो जो है पोस्टीरियर सकर के द्वारा होता है। अभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवा देखते हैं, मतलब क्या सलाइवा में कौन से केमिकल्स देखने को मिलते हैं। Leach produces a number of important substances which contribute to special property of the bite, including an anticoagulant, a local vasodilator, and local anesthetic like hirudin, hyaluronidase। यानी कि जो सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट देखने को मिलता है, वैसोडाइलेटर होता है, साथ ही साथ जो है एनेस्थेटिक लाइक हिरुडिन और यालोरोनिडेज, ये जो है केमिकल्स देखने को मिलते हैं इन सलाइवा ऑफ द लीच। The study has found that high antithrombin activity was maintained in starved leech. The study has found that high antithrombin activity was maintained in the starved leech, यानी कि जब लीच स्टार्विंग मोड में रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी देखने को मिलती है। A medicinal leech is a small factory of manufacture of biologically active substances. Normalization and improvement of capillary circulation, expressed anti-inflammation effect, anti-stressful and adaptogenic effects, यानी कि लीच में जो है लीच के सलाइवा में ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, साथ ही साथ जो है अडेप्टोजेनिक इफेक्ट्स एंड एंटी स्ट्रेसफुल इफेक्ट जो है सलाइवा में ये सब जो है देखने को मिलते हैं ऑफ द लीच। ब्लड प्यूरिफिकेशन इफेक्ट बाय एक्सपेलिंग आउट द विशिएटेड ब्लड, यानी कि जब विशिएटेड मतलब दूषित जो रक्त होता है जब बाहर निकल जाता है तो उससे जो है ब्लड प्यूरिफाई अपने आप से हो जाते हैं। इम्यून स्टिमुलाइजेशन एंड इम्यून मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट्स, यानी कि इम्यून को बूस्ट करने का काम जो है लीच के सलावा के द्वारा होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एंडोसेल्यूलर एक्सचेंज, अर्ली वुंड हीलिंग इफेक्ट, यानी कि जल्दी जल्दी वुंड की हीलिंग इफेक्ट देखने को मिलती है। रेड्यूसेस दी हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लड विस्कोसिटी, यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो अपने आप से जो है कम हो जाता है, साथ ही साथ जो है ब्लड विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। पॉजिटिव हेमोपोएटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। एनेस्थेसिया, एंटीकोएगुलेंट एंड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, ये जो है सलाइवा के अंदर ये सभी केमिकल्स प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। अभी जलौके की क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी कि टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ जलौका देखते हैं, मतलब कैसे जलौका क्लासिफाई किया गया है।
पहला जो है सर्विस जलौका और निर्विष जलौका। सर्विस, इसके नाम में ही लिखा है कि सर्विस में, यानी कि विषारी गुण इसमें होते हैं, तो या इसे हम पॉइजनस जलौका भी कहते हैं, यानी कि पॉइजनस लीच। अभी इसके कौन से प्रकार बताए गए हैं। पहला जो है कृष्णा, करबुद, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदन, ये जो है कुछ सर्विस जलौका यानी पॉइजनस लीचेस बताए गए हैं। आई रिपीट अगेन, कृष्णा, करबूदा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका, गोचंदन। अभी निर्विष जलौका यानी कि निर्विष यानी कि जिसमें विषारी गुण नहीं होते हैं, उसे हम नॉन पॉइजनस लीच कहते हैं। सम ऑफ द नॉन पॉइजनस लीचेस आर कपिला, पिंगला, शंखुमुखी, मूषिका, पुंडरिक मुखी, सवरिका, ये सब जो है कुछ निर्विष जलौका बताए गए यानी कि नॉन पॉइजनस लीचेस। अभी एक एक जलौका यानी कि जो टाइप्स होते हैं जलौका के, उसके एक एक जलौका डिटेल में बात करते हैं। पहला लेट्स स्टार्ट विद सर्विस जलौका। सर्विस जलौका यानी कि पॉइजनस लीचेस, इसके हैबिटेट मतलब कहाँ पे ज्यादातर ये पाए जाते हैं। हैबिटेट देखें तो ओरिजिनेट्स इन डिकम्पोज्ड यूरिन एंड फीकल मैटर, यानी कि जो भी दूषित चीजें होती है जैसे कि फीकल मैटर, साथ ही साथ यूरिन, ये सभी में जो है ये जलौका यानी कि पॉइजनस जलौका पाए जाते हैं। ऑफ द टोड्स एंड पॉइजनस फिशेस इन द पॉन्ड्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड टर्बिड वाटर, यानी कि जहाँ पे भी गंदे पानी होते हैं, जहाँ पे भी जो पॉन्ड जो स्टैग्नेंट हो गए यानी कि जो बहते नहीं है वो पॉन्ड में, साथ ही साथ जो गंदगी होती है वहाँ पर जो है ये पॉइजनस जलौका पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें कौन से गुण देखे जाते हैं, जैसे थिक इन द मिडल पोर्शन, यानी कि सर्विस जलौका ज्यादातर बीच के भाग में जो है मोटा होता है, बाकी जो है दोनों साइड में पतला होता है। लीन इन बोथ द एंड्स, यानी कि दोनों साइड में पतला होता है और बीच में मोटा होता है। स्लो लोकोमोशन, अगर मूवमेंट की बात करें तो ये बहुत ही स्लो लोकोमोशन करता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे जो है ग्लाइड करता है। अगली इन द लुक, यानी कि बहुत इसके लुक्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते, अगली होता है, गंदा रहते हैं। लेस एक्टिव, यानी कि बहुत स्लो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए एक्टिव भी कम रहते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। अनएबल टू कैच दी होस्ट, यानी कि होस्ट को पकड़ने में बहुत ही स्लो होते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। डिलेड एंड स्मॉल क्वांटिटी सकिंग, यानी कि जब सकिंग की बात की जाए तो बहुत ही स्लो सकिंग करते हैं, और डिलेड यानी कि बहुत धीरे से सकिंग करते हैं। अभी निर्विष जलौका की बात करें तो यानी कि ये विषारी इसमें गुण नहीं पाए जाते, यानी कि ये अच्छे जलौका होते हैं। तो इनकी हैबिटेट की बात करें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओरिजिनेट्स इन दी डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर, यहाँ जो है ना जो भी गंदे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल मैटर्स जो भी गंदे होते हैं, जो कचरे में हम फेंकते हैं जो खाद्य पदार्थ, उसमें जो है निर्विष जलौका पलते हैं। In purified stems of the several aquatic plants such as Padma, Utpal, Nalini, Kumud, Pundarik, which live in the clear water, यानी जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोटस, ये सब एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, तो उनमें से जो है जो भी क्लियर वाटर जहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे ये सब एक्वाटिक प्लांट्स पलते हैं, वहाँ पर जो है निर्विष जलौका पलते हैं। अभी निर्विष जलौका के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला जो है स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, यानी कि अच्छे से इनके बॉडी बहुत अच्छी होती है, यानी कि अच्छे से ऐसा नहीं होता है कि बहुत पतले होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जाड़े होते हैं, एकदम प्रॉपर इनके बिल्ट होती है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग सकर्स, यानी कि जो भी इसके एंटीरियर पोस्टीरियर सकर होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके वजह से उनकी सकिंग की टेंडेंसी अच्छी हो जाती है। स्पीड इन सकिंग, यानी कि जल्दी जल्दी सकिंग करते हैं ब्लड की। वृत्त होते हैं, यानी कि थोड़े से उभरे हुए होते हैं। ब्लू कलर्ड लाइनिंग इन द डॉर्सल साइड, बैक साइड कशाय इन कलर, यानी कि उनकी डॉर्सल की बात करें यानी कि पीठ की बात करें तो उनके ब्लू कलर अपीयरेंस लाइनिंग होती है, और जो है डॉर्सल, यानी कि हम डॉर्सल की बात करें तो ब्लू कलर लाइनिंग होती है, और अगर हम बैक साइड पीछे की बात करें तो कशाय कलर की, यानी कि थोड़ी सी ब्लैकिश अपीयरेंस होती है। कलेक्शन ऑफ दी जलौका, यहाँ पे कैसे हम जलौका को कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको जमा करते हैं। पहला जो है सीजन के हिसाब से देखें तो शरद ऋतु सबसे बेस्ट सीजन होती है, यानी कि ऑटम शरद ऋतु जो है सबसे बेस्ट टाइमिंग बताई गई है फॉर कलेक्टिंग दी जलौका, यानी कि कलेक्टिंग दी लीचेस। जलौका कैन बी कॉट विद द पीस ऑफ वेट लेदर, यानी कि एक जो है गीले लेदर को लेकर फिर उसमें जो है वो लेदर को जो है
लेदर के द्वारा जो है जलौका को हम पकड़ सकते हैं। इन दी टैंक्स और द स्ट्रीम्स एंड वेयर देर आर लोटसेस, यानी कि जो भी सही जगह है जहाँ पे हैबिटेट, जहाँ पे जो जलौका पलता है, वहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि गीले लेदर मटेरियल लेते हैं, उसके द्वारा जो है जलौका को हम इकट्ठा करते हैं। दे कैन बी कलेक्टेड बाय अप्लाइंग दी फ्रेश मीट ऑफ द डेड एनिमल्स टू द लेग्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स हिमसेल्फ एंड इज केप्ट इन हिज लेग वाटर फॉर सम टाइम। यानी कि क्या करते हैं कि हम इंसान के लेग जो पैर होते हैं उनमें क्या करते हैं कि मीट या फिर डेड एनिमल के जो भी पदार्थ होते हैं, यानी कि फ्रेश मीट या फिर डेड एनिमल को है ना, हम क्या करते हैं पैर में लगा देते हैं और पैर को पानी में डाल के रखते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो भी लीचेस होते हैं वो जगह पर, वो अपने आप से वो लेग को अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मीट। तो उसके वजह से हम उसको जो है लीचेस को कैच कर सकते हैं। When Jaloka gets attracted and stick to his legs, they can be removed by sprinkling the sandal over their mouths and collected। यानी कि जब अपने आप से जो पैरों पर जो है लीचेस अट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम पैर निकाल कर सेंधा फेंक कर अपने आप से लीचेस को अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। पॉइजनस लीचेस मस्ट बी थ्रोन आउट, यानी कि जो भी सर्विस जलौका होते हैं वो ज़्यादातर उपयोगी नहीं होते, इसीलिए हमें उसको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अभी कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं जलौका का वो देखते हैं। हाउ कैन बी प्रिजर्व लीचेस? फर्स्ट इज आफ्टर कलेक्टिंग दी लीचेस दे शुड बी केप्ट इन दी वाइड एंड न्यू अर्दन पॉट। यानी कि जब भी हम लीचेस को कलेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले उसको जो है एक मटके में रखा जाता है, यानी कि जो वाइड और अर्दन पॉट होती है उसमें हम लीचेस को कलेक्ट करके रखते हैं। प्योर वाटर फ्रॉम द टैंक विद द लोटसेस शुड बी फिल्ड इनटू द पॉट। यानी कि जिस मटके में हम लीचेस को कलेक्ट करके रखते हैं वो मटका जो है स्वच्छ पानी से भर दिया जाना चाहिए। ओवर एवरी थर्ड डे द वाटर शुड बी चेंज्ड एंड फीड शुड बी ड्रॉप्ड इनसाइड द पॉट। यानी कि हर तीसरे दिन वो मटके का पानी जो है बदलना चाहिए ताकि वो पानी जो है स्वच्छ रहे। साथ ही साथ जो है जलौका को पलने के लिए हम उसको कुछ जो है फीडिंग देते हैं, तो फीडिंग भी प्रॉपर मात्रा में देने चाहिए। साथ ही साथ जो है पानी भी हर 3 दिन पर बदलते रहना चाहिए। आफ्टर 7 days द पॉट इटसेल्फ शुड बी चेंज्ड। यानी कि हर 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जो है वो मटके को भी चेंज कर देना चाहिए ताकि जो है लीचेस को कुछ जो है डैमेज ना हो, वो उससे कुछ है ना परेशानी ना हो। अभी जलौका अवचरण विधि, यानी कि किस तरह से जो पूरी विधि होती है रक्त मोक्षण की वो हम देखने वाले हैं। इसमें जो है 3 प्रकार से हम ये विधि को करते हैं। पहला जो है पूर्व कर्म, यानी कि प्री ऑपरेटिव, प्रधान कर्म ऑपरेटिव प्रोसीजर, और थर्ड जो है पश्चात कर्म यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव। अभी पूर्व कर्म करते हैं मतलब जो है कर्म करने से पहले की प्रक्रिया, जिसमें हम जो है पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए फॉर दी रक्त मोक्षण क्रिया। सेकेंड जो है जलौका को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जलौका को भी अच्छे से स्वच्छ करके ताकि वो जो है उसमें एबिलिटी हो जाए फॉर दी रक्त मोक्षण। उसके बाद जो है कलेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स, यानी जो भी रक्त मोक्षण के क्रिया के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स जो है चाहिए होती है वो हम कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम पूर्व कर्म करते हैं। पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, प्रिपरेशन ऑफ द जलौका एंड कलेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स। अभी एक एक करके बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, इसमें क्या करते हैं, इन द योग्य पेशेंट्स द वाइटल्स आर चेक टू कंफर्म फिटनेस फॉर द प्रोसीजर। यानी कि जो भी वाइटल्स है जैसे बीपी, टेम्परेचर, सब कुछ चेक करके रखते हैं पेशेंट अच्छी हालत में है कि नहीं कि रक्त मोक्षण क्रिया किया जा सके। सो फॉर दैट द वाइटल्स आर चेक टू कंफर्म फिटनेस फॉर द प्रोसीजर, यानी कि फिटनेस लगती है। पार्ट ऑफ विच जलौका इज टू बी अप्लाइड इज रब्ड विद द मड, काउ डंग और विद द गॉज टू ड्राई आउट द अफेक्टेड एरिया। जहाँ पे भी हमें रक्त मोक्षण करना है, जलौका अवचरण विधि करनी है, तो वो जगह पर क्या करते हैं हम मड लगाते हैं, यानी कि मिट्टी से उसको जो है अच्छे से रब करते हैं। काउडंग से या फिर जो है गॉस पीस से, ड्राई गॉस पीस से जो है हम उसको अच्छे से रब करते हैं ताकि क्लीन किया जा सके जिसपे हम रक्त मोक्षण करने वाले हैं। दिस हेल्प्स जलौका टू स्टिक इजिली, यानी कि लीच जो है अच्छे से उस जगह को जो है ग्रहण कर ले, इसकी वजह से हम वो जो जगह को क्या करते हैं क्लीन करके रखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द लीचेस, अभी लीचेस में क्या हम करते हैं कि लीचेस ऑफ द गुड क्वालिटी इज टेकन एंड केप्ट इन द रजनी एंड सरसप कल्क उदक, यानी कि जो है
सबसे पहले अच्छे लीचेस को चूज़ किया जाता है, यानी कि जिसमें कुछ भी विषारी गुण ना हो, ऐसे लीच को हम ज़्यादातर चूज़ करते हैं। साथ ही साथ उसे जो है कल्क उदक यानी कल के पानी में जो कि रजनी और सरसब का हो, ऐसे कल्क उदक में हम उसको जो है लीचेस को रखते हैं। बाय दिस प्रोसीजर जलौका बिकम्स एक्टिव एंड गेट रिड ऑफ द एग्जॉशन। इसकी वजह से क्या होता है कि लीचेस जो है एक्टिव हो जाते हैं एंड दे गेट रिड ऑफ द एग्जॉशन। कलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल्स, यानी कि अभी जो भी मटेरियल्स हमें लगती है रक्तमोक्षण में, उसको जो है कैसे कलेक्ट करते हैं। पहला कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पहला जो है शस्त्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके द्वारा जो रक्तमोक्षण करने जो तो शस्त्र लगती है। शलाका हम इकट्ठा करके रखते हैं। पिचू यानी कि कॉटन, उसको भी हम इकट्ठा करके रखते हैं। क्लॉथ, पात्र, साथ ही पट्टा, ये सब जो है। साथ ही साथ एक और चीज़ है सैंधव, तेल, कषाय, आलेपन, कल्क, ये सभी जो है इंग्रेडिएंट्स जो कि उपयोगी होती है, वो सभी हम इकट्ठा करके रखते हैं फॉर दी रक्तमोक्षण। अभी प्रधान कर्म यानी कि मेन प्रोसीजर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है पेशेंट इज मेड टू सिट और लाई इन द सुपाइन पोजीशन, यानी कि पीठ के बल जो है हम पेशेंट को लाई करवाते हैं सुपाइन पोजीशन में। जलौका इज अप्लाइड ऑन द साइड विच इज ड्राइड ऑलरेडी, जिस एरिया में हमने मिट्टी से रब की है वो एरिया को जो है अच्छे से एक्सपोज किया जाता है, ड्राई किया जाता है वो एरिया को। जलौका बाइट्स द स्किन एंड सक्स द ब्लड बाय इटसेल्फ। क्या करते हैं हम, जलौका को, लीच को, जहाँ पे भी रक्तमोक्षण करवाना है उस जगह पे लीच को रखते हैं और वो लीच जो है अपने आप से सकिंग की प्रोसेस करती है, जिसके वजह से जो है ब्लड अपने आप से सक हो जाता है। इफ द लीच इज डज नॉट सक और बाइट द स्किन, अ ड्रॉप ऑफ द मिल्क और द ब्लड इज शेड ऑन द सर्फेस और द माइल्ड प्रिक इज मेड, यानी कि अगर जलौका रखने के बाद भी, लीच को रखने के बाद भी लीच अगर सक नहीं करता है ब्लड, तो क्या करते हैं कि हम ऊपर से जो है ब्लड या फिर जो है उस जगह को प्रिक करते हैं, जिसके वजह से जो है जलौका यानी कि लीच जो है सकिंग की प्रोसेस शुरू कर दे। In spite of this, if the जलौका does not suck, another जलौका is taken for the application, यानी कि अगर फिर भी अगर ये सब प्रोसीजर करने के बाद भी अगर लीच जो है सकिंग नहीं करता है, तो क्या करते हैं कि हम दूसरी जलौका यानी कि दूसरा लीच जो है यूज करते हैं। As soon as the जलौका starts sucking the blood, it should be covered with the wet white गॉज लीविंग इट्स फेशियल रीजन अनकवर्ड, यानी कि जैसे ही लीच जो है सकिंग की प्रोसेस शुरू करती है, वैसे क्या करना चाहिए हमें कि एक गॉज जो है उसको पूरी तरीके से कवर करके रख देना चाहिए लीच के ऊपर, और उसका हेड रीजन जो है एक्सपोज होना चाहिए, यानी कि हेड रीजन को बगैर ढके बाकी उसका पूरा रीजन जो है गॉज पीस से ढक देना चाहिए। इफ द फेस अपीयर्स लाइक द हूफ ऑफ द हॉर्स एंड इट रेजेस इट्स नेक, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ स्टार्टेड सकिंग, यानी कि अगर हमको दिखे कि लीच का जो हेड रीजन थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, तो हमको ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि वो सकिंग शुरू हो गई है। When the patient gets itching and pain at the site of जलौका अवचरण, we can understand that it has started sucking pure blood, यानी कि अगर पेशेंट को ऐसा लगे कि खुजली हो रही है वो जगह पर, साथ ही साथ दर्द हो रहा है एट द साइट ऑफ जलौका अवचरण, जहाँ पे भी हम लीच रखे हैं उस जगह पर अगर उसको पेशेंट को पेन होता है या फिर इचिंग होती है, तो इसका मतलब है कि लीच ने जो है प्योर ब्लड, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, प्योर ब्लड भी वो सक करना शुरू किया है लीच ने। देन इट शुड बी रिमूव्ड, यानी कि तब उस समय जो है लीच को हमें अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो इट हैज स्टार्टेड सकिंग इवन द प्योर ब्लड। इफ जलौका डज नॉट स्टॉप सकिंग ड्यू टू इट्स डिजायर फॉर द ब्लड, इट इज रिमूव्ड बाय स्प्रिंकलिंग द पाउडर्ड रॉक सॉल्ट और हरिद्रा पाउडर एट इट्स माउथ रीजन। अगर जो है लीच को अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं पर वो अगर लीच जो है निकल नहीं पाता, तो क्या करना चाहिए कि हरिद्रा पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर या फिर सैंधव लवण यानी कि सेंधा नमक को जो है ऊपर लीच के ऊपर फेंकना है, ताकि वो लीच अपने आप से अलग हो जाए। इफ दुष्ट रक्त स्टिल देयर, यानी कि अगर इम्प्योर ब्लड अभी भी शरीर में है, इट मस्ट बी मेड टू फ्लो आउट बाय एप्लीकेशन ऑफ द पेस्ट ऑफ द टर्मरिक, जागरी एंड हनी एट द बाइट स्पॉट, यानी कि अगर दुष्ट रक्त मतलब इम्प्योर ब्लड अगर शरीर में अभी भी बना हुआ है, तो क्या करना है कि हमें पेस्ट ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, गुड़, साथ ही साथ मधु जो है बाइट के स्पॉट पे हमें इसको डालना है, ताकि जो है दुष्ट रक्त जो है बाहर निकल जाए। दिस इज डन बिकॉज दुष्ट रक्त इज मोबिलाइज्ड फ्रॉम इट्स आशय, कम्स नियर दी दंश स्थान एंड स्टैग्नेट्स देयर। इट
में लीड टू पस फॉर्मेशन, इसीलिए हम जो है हरिद्रा या फिर जागरी हनी डालते हैं। पश्चात कर्म यानी कि पूरी प्रोसीजर होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या किया जाता है? आफ्टर द डिटैचमेंट ऑफ द जलौका, द वुंड कॉज्ड बाय द जलौका इज स्मियर्ड विद द शुद्ध ग्रोथ एंड टाइटली बैंडेज्ड, यानी कि एक बार जलौका लीच को हम लोग ने डिटैच कर दिया यानी कि उस जगह से निकाल दिया है, तो क्या है, तो वुंड कॉज्ड बाय जलौका यानी कि जो घाव बना हुआ है बिकॉज ऑफ लीच, वो घाव पे जो है हम शुद्ध और साथ ही साथ जो है पट्टी लगाते हैं उस जगह पर। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, यानी कि ये चीज़ जो है हम पेशेंट के ऊपर करते हैं। अभी जलौका को लेकर क्या करते हैं पश्चात कर्म में? एज सून एज द जलौका इज फ्रीड फ्रॉम द सकिंग, पेस्ट ऑफ द तंदुलकन इज टू बी अप्लाइड ओवर इट्स बॉडी एंड मिक्सचर ऑफ तेल एंड सैंधव लवण इज स्पियर्ड ऑन इट्स माउथ, यानी कि जब जो है जलौका का काम पूरा हो जाता है, हम उसको अलग कर देते हैं सकिंग से, तो क्या करते हैं कि पेस्ट लेते हैं ऑफ तंदुलकन का पेस्ट लेकर जो है उसके बॉडी पर लगाते हैं, साथ ही साथ जो है तेल और सैंधव लवण जो है यानी कि सेंधा नमक और तेल जो है उसके मुंह पर छिड़क देते हैं ताकि वो अलग हो जाए। देन विद द हेल्प ऑफ द थंब एंड द स्मॉल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, दी टेल एंड ऑफ द जलौका इज टू बी हेल्ड, यानी कि हम अपने थंब फिंगर से लेफ्ट हैंड के और साथ ही साथ जो है लिटिल फिंगर होता है लेफ्ट हैंड के, उससे जो है उससे क्या करते हैं कि जलौका का जो टेल पार्ट है, पूंछ का पार्ट होता है, इंफीरियर पार्ट, उसको जो है हम पकड़ लेते हैं। द बॉडी ऑफ द जलौका इज स्क्वीज्ड विद द फिंगर्स और ऑफ द राइट हैंड एंड पुश जेंटली टूवर्ड्स हिज फेस, यानी कि हम उसको थोड़ा सा पुश करते हैं। द मैन्यूवर विल इंड्यूस द वॉमिटिंग ऑफ द सक्ड ब्लड, यानी कि हम उसको थोड़ा सा पुश करके ताकि वो जो है जो भी उसका मुंह में ना ब्लड गया है वो निकाल दे जलौका बाहर, इसके लिए हम थोड़ा सा उसको इंड्यूस करवाते हैं वॉमिटिंग। दिस इज कंटिन्यू टिल द साइंस ऑफ प्रॉपर वॉमिटिंग इन दी जलौका आर फाउंड, यानी कि जब तक ये हम पुश करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से जो है वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड इज नॉट डन कम्प्लीटली, यानी कि जब तक बाहर जो है ब्लड पूरी तरीके से नहीं आ जाता तब तक हम थोड़ा जो है जलौका को पुश करते रहते हैं। आफ्टर दैट द जलौका इज केप्ट इन द वेसल कंटेनिंग वाटर, यानी कि एक बार वॉमिटिंग पूरी तरीके से हो गई, अगर ब्लड बाहर पूरी तरीके से निकल गया तो हम लीच को जो है एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें पानी भरा हुआ हो। इफ जलौका मूव्स इन द कंटेनर एक्टिवली, अगर एक बार जलौका पानी में भरे पतीले में अगर डाल देते हैं और वो अच्छे से तैरने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, तो ये सजेस्ट करता है कि इट हैज़ अंडरगॉन थ्रू अ प्रॉपर एमिसिस, यानी कि उसने अच्छे प्रकार से जो है वमन यानी कि वॉमिटिंग कर ली है, एमिसिस कर ली है। इफ इट इज लेथार्जिक एंड सेटल्स इन दी बॉटम, अगर वो पानी के बड़े भरे पात्र में अगर वो तैरने के बजाय पूरा नीचे डूब जाता है, तो क्या होता है कि उसने अच्छी प्रकार से एमिसिस यानी कि वॉमिटिंग नहीं की है। इफ इट still does not vomit the whole blood, it becomes infected with the disease called इंद्रमद और रक्तमद, where leech should not be used in the future for bloodletting, यानी कि पूरी तरीके से अगर वो if the vomiting is impure, it becomes आफ्टर प्रॉपर वॉमिटिंग द जलौका रिगेन्स द एक्टिवनेस एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक बार पूरी अच्छी प्रकार से वॉमिटिंग हो गई है तो जलौका रिगेन्स द एक्टिवनेस यानी कि वापस जो है एक्टिव हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इफ़ टू मच वॉमिटिंग इज इंड्यूस्ड इट बिकम्स वेरी वीक और इवन डाइज, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर वो वॉमिटिंग जलौका करता है तो इससे क्या होता है कि लीच जो है अपने आप से वीक हो जाता है और कुछ देर बाद वो उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। If vomiting is improper, it becomes lazy, intoxicated, यानी कि अगर वॉमिटिंग अच्छी प्रकार से नहीं होती है तो इससे वजह से जो है जलौका लेजी हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, इंटॉक्सिकेटेड यानी कि उसमें डिजीज हो जाती है। They should be transferred from one pot to another pot filled with the good mud and water is changed in order to prevent putrefaction of its saliva, यानी कि जलौका को हमेशा जो है नए नए बर्तन में शिफ्ट करते रहना चाहिए, साथ ही साथ जो है पानी भी बदलते रहना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन द जलौका बिकम्स पॉइजनस विद सच कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर हम अच्छे पात्र में नहीं रखते हैं या फिर अच्छे पानी नहीं देते हैं जलौका को, लीच को, तो उसकी वजह से लीच जो है आगे चलकर बीमार हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है या फिर कुछ भी टॉक्सिन्स इंड्यूस हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे जलौका को हमको बाद में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये था आज हमने पढ़ा जलौका अवचरण विधि के बारे में।
जलौका के टाइप्स के बारे में। तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।